स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम करते हैं, आज का अपना टॉपिक है कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग क्या होता है, उसके डिसीजन हम कैसे लिए जाते हैं और क्या उसके टाइप्स हैं और कुछ एक अजम्पशंस उसकी या जो टाइप है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल बस्टिंग क्या होता है ये फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि जब भी हम कोई हमारे बिजनेस में, ठीक है, या कंपनी में हम डिसीजन लेने वाले होते हैं कि हमारे पास मार्केट में हम नया मतलब जो बजटिंग का मतलब कि बजट को डिसाइड करना कि हम कितना इन्वेस्ट करेंगे। जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मार्केट में मिलती है कि हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम इसमें से किसके ऊपर इन्वेस्ट करें, वो हम ये चीज़ को तो ध्यान में रख के करते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारे पास कोई भी आया किस प्रोजेक्ट में भी लगा दे, इसमें भी लगा दे, उसकी हमें नॉलेज भी हो, हमारे मतलब वर्क के रिलेटेड वर्क भी हो। एंड सेकेंड थिंग कि उसके ऊपर सबसे बड़ी चीज़ हमें ये देखनी होती है कि मैं ROI कितना मिलेगा, मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना हम इन्वेस्ट करने वाले हैं कि जो आज हम एक्सपेंड कर रहे हैं, कोई भी खर्चा कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि आज हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर 5 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो हम ये तो देखेंगे ना कि आने वाले टाइम में इस 5 लाख से हमारी कितनी इनकम होगी, कितना हम कमा सकते हैं, इस चीज़ को तो ध्यान में रख के ही किया जाएगा ना। हम कोई बजटिंग क्या होता है कि हम पहले से प्लान करते हैं कि हमें इतना खर्चा करना है और हम ये खर्चा तभी करेंगे भी हमें ये लगता है कि उसके ऊपर हम ज़्यादा कमा सकते हैं। तो हाँ, वैसे तो देखो प्लान है ना, बना के चलते हैं। छोटे छोटे लेवल पे हम अपने घर में भी प्लान बना के चलते हैं कि हमें मतलब मंथली इतनी इनकम है, इसके हिसाब से इतना खर्चा होगा। ये खर्चे हमारे स्पेसिफिक होते हैं। और कई बार होते हैं कि कुछ एक जो अननेसेसरी खर्चे होते हैं उसको हम इग्नोर भी करते हैं, जब कुछ हमें मतलब बड़ा खर्चा करना होता है जो जरूरी होता है, कुछ भी मान। उसी तरीके से मतलब जो भी हमारे पास जो एक मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, ठीक है, तो उन अपॉर्चुनिटीज का हम फायदा तभी उठाएं कि वो हमारे मतलब उस काम को अगर हम करें या उस काम को लें तो उससे हमें रिटर्न कितना मिलेगा। एक इन्वेस्टर हमेशा इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक बजट, एक रूपरेखा तैयार करता है। तो इसका हम मीनिंग पढ़ते हैं कि कैपिटल बस्टिंग यानी कि कैपिटल यानी कि पैसे के रिगार्डिंग हम बस्टिंग करते हैं, तैयार करते हैं। एक प्रोसेस है ऑफ इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम ना पहले से ये इवैल्यूएट करते हैं, ये देखते हैं कि हम कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है वो होगी, ठीक है, यूज एक्सपेंसेस उसके ऊपर कितने हमारे खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इस चीज का हम पूरा का पूरा ध्यान में रखते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस है कैपिटल बस्टिंग के द्वारा हम क्या करते हैं। बजट वो होता है कि हमें इतना खर्चा इसमें हमारा लगेगा पैसे के रिगार्डिंग, ठीक है, कैपिटल हिंदी में कहें तो कुछ। तो इसमें क्या होगा कि कैपिटल बस्टिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम ये इवैल्यूएट करते हैं, पहले से मेजर करते हैं, मोटा मोटी एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमें इतना खर्च इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसके ऊपर इतना हमारे अलग खर्चे आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम तभी करेंगे जब हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हायर मिलेगा। ये जो चीजें हैं इसको ध्यान रखते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा जो ROI है ना, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, वो बेस्ट से बेस्ट है, यानी कि हम उसमें से ज्यादा रिटर्न है वो निकाल सकें। अच्छा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या आता है कि हम ये जो दो तरीकों से करते हैं ना इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग हम दो तरीके से करते हैं। एक हमारा होता है लॉन्ग टर्म, एक हमारा होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, देखो बस हम लॉन्ग टर्म में लेते हैं कि जो हमारा मतलब मोर देन 3 ईयर का चलता है ना, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं ना, लॉन्ग टर्म में काउंट करते हैं। तो ये तो हमारा लॉन्ग टर्म में आता है, मतलब विदिन द ईयर इसमें शॉर्ट टर्म में काउंट करते हैं हम कि जो 1 साल के अंदर होते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म में यानी कि वो खर्चे भी जो जिसका देखो ये जो खर्चा है ना ये भी ज्यादा होगा, इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यानी कि हम क्या करेंगे कोई ना कोई, या हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल बजट डिसीजन होता है जो इसमें काउंट होता है, क्योंकि इस पे हम क्या करते हैं ना फिक्स एसेट्स के ऊपर खर्चा करते हैं। यानी कि कोई प्लांट है, कोई नया प्लांट लगाना, मशीन लेके आना, तो प्लांट मशीनरी, ठीक है, तो ये इस तरह के खर्चे ना वो इसमें आते हैं कि अगर हम इस स्पेसिफिक प्लांट के ऊपर इस प्रोजेक्ट को हम लें तो इसके ऊपर हमारा कितना खर्चा होगा उस फिक्स एसेट्स को। और वो ऐसा तो है नहीं कि वो, क्योंकि देखो एक्सपेंसिव भी होती है, तो ये इसका जो, क्योंकि आज हमने कोई प्लांट एस्टेब्लिश किया है ना तो वो आने वाले 5 से 10 साल तक वो वर्क करेगा, उसका बेनिफिट हमें रहेगा। तो इसीलिए उसको हम अपने टाइम में भी मतलब डिवाइड करके रखते हैं कि इसका जो
जो आने वाले 10 सालों में इसकी जो लाइफ है तो उस हिसाब से ये प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो लॉन्ग टर्म में आते हैं कि जिसपे हम फिक्स एसेट्स के ऊपर जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, कोई भी नया प्लांट है, ठीक है, कोई नई मशीन लेके आए हैं, कोई मतलब बिल्डिंग बनाई है कंस्ट्रक्शन की, तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी, तो वो हमारा क्या होता है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होता है। जो हम करके आए कि जो लॉन्ग टर्म टाइप का जो हम डिसीजन लेते हैं ना, वो हमारा कैपिटल में आता है। और जो शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म में क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल का। यानी कि वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं, जो हमारे रेगुलर खर्चे होते हैं, जो हमारे रेगुलर टाइप के खर्चे होते हैं, जैसे बिजनेस को चलाने के लिए कि हमने कोई नई चीज परचेज करी है, कुछ परचेज किया है, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो उसके लिए हमें जो खर्चे चाहिए, एक्सपेंसेस चाहिए, डेली रूटीन के जो भी लेन देन हमारी होती है, ट्रांजैक्शन होता है, तो वो हमारे किस में आते हैं, वर्किंग कैपिटल में आते हैं। तो हम बात करते हैं कैपिटल बस्टिंग की, तो कैपिटल बस्टिंग हमारा किस नेचर का है, ये हमारा लॉन्ग टर्म बस्टिंग है, लॉन्ग टर्म डिसीजन है, जिसके तहत हम ये डिसीजन लेते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करें कि ना करें। वो हमारा इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो रिटर्न हमें इस चीज़ के ऊपर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा। अच्छा, उसके बाद इसके टाइप्स क्या है कैपिटल बस्टिंग, इसके जो डिसीजन लेते हैं इसके टाइप में हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो होता है कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक होता है डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं कि न्यू यूनिट, यानी कि क्या हम कोई नया प्लान, नया प्रोजेक्ट लेके आए कि जो हमारा एग्जिस्टिंग चल रहा है उसी के साथ हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं, यानी कि कोई नई यूनिट हम स्टेब्लिश कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को हम बढ़ा तो हम अपने ही काम को आगे रहे हैं, लेकिन उसको काम हमारा मतलब जो चल रहा है ना, उसके साथ दूसरा काम हम स्टार्ट कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं, तो वो हमारा आएगा न्यू। तो सेम बात है कि जिसमें अपने को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगती है, अपने को लगता है कि मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है इस प्रोजेक्ट का, और उसको हम इसके साथ ही कैरी ऑन कर सकते हैं इजीली, तभी उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा हमारा आता है एग्जिस्टिंग यूनिट, यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी यूनिट स्टेब्लिश की हुई है, यानी कि जो हमारे पास क्या है, पहले से है, जो पहले से है उन्हीं में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। अब देखो जो नया टाइम का चल रहा है, ठीक है, अभी जो हम बात करते हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है ना वो इतनी रैपिडली चेंज हो रही है, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, तो अब उसमें अगर उसके साथ अगर हम चेंजमेंट नहीं करेंगे तो हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पीछे रह जाएगा। तो हमें मार्केट के साथ रहने के लिए चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। पहले मोस्टली काम मैनुअली होता था, लेकिन काफ़ी हद तक काम है वो ऑटोमेटिक आ गया है, स्मार्टली होने लग गया है, तो उसके साथ हमें चेंज करना पड़ेगा। तो जो एग्जिस्टिंग यूनिट है, अगर हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे तो हम उसका इतना बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, और कैसे हम उस कंपटीशन को फेस करेंगे जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो उसके साथ रहना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो रिप्लेसमेंट या फिर फॉर्मेलाइजेशन, रिप्लेसमेंट ये होता है कि हमारे मतलब टोटली वो मैनुअल थी, बट अब चीजें जो है काफी कंप्यूटराइज आ गई है, तो हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि उस चीज को हटा के वहां पे उसी के सिमिलर नेचर की हमें मतलब एक टेक्नोलॉजी से, ठीक है, जो टेक्निकल चीजें हैं उसको स्टेब्लिश करना, रिप्लेस करना। मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है कि उसमें थोड़ा थोड़ा क्या है ना, मॉडर्नाइजेशन कर दे, उसमें मॉडिफिकेशन कर देना, रिप्लेस करना उसको और उसका मॉडर्नाइजेशन करना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम दूसरा सेटअप ही लगा रहे हैं, इसमें उसमें मॉडर्नाइजेशन के अंदर उसमें चेंज कर रहे हैं, उसकी नई टेक्नोलॉजी हम उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, तो वो हमारा, तो वो भी हमारे इसमें एक्सपेंसेस आते हैं कि उसकी कोई नई टेक्नोलॉजी हम लाएंगे, तो उसी के साथ हमें पूरी की पूरी चीज़ों को सेटअप करना पड़ेगा उसी सिस्टम के हिसाब से। दूसरा हमारा आता है एक्सपेंशन, की इसको हम जो हमारा ऑलरेडी प्लान है ना उसको और एक्सपेंड कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, उसी के ही रिगार्डिंग नई चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। जैसे कि हम किसी का भी कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले कोई फर्नीचर का है, वर्क कर रहा है, सपोज, ठीक है, तो पहले सिर्फ वो क्या करते थे कि मतलब सिर्फ बेड और अलमीरा इस टाइप की चीज़ें बना रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने धीरे धीरे इसके अंदर फर्नीचर में ही जो ग्लासेस रखने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि साथ साथ में क्या है ना, ये सारा का सारा चीज़ें उसी में ही आ जाती हैं कि सेटअप करना अलमीरा को, उसमें आगे नए रैंक बना के देना, यानी कि बहुत सारी चीज़ें, और इसमें बेंचेस बनाना, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो वो क्या हो गया हमारा कि उसको इतने आगे एक्सपेंड कर दिया उन चीज़ों को, या फिर यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना रहे थे, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हम सिर्फ पहले मतलब AC, फैन, कूलर ये चीज़ें बना रहे थे, फ्रिज, फिर हम धीरे धीरे इसके अंदर जितनी भी और मशीनरी है ना,
क्योंकि आप बहुत सारे जो डिवाइसेस है ना वो इलेक्ट्रॉनिक काफ़ी डिवाइसेस आते हैं, तो हमने धीरे धीरे उन चीज़ों को भी इसमें इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया कि हम इसकी ये वाली चीज़ें भी लेके आए, नई मशीनरी, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो धीरे धीरे करके हमने अपने बिजनेस को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। तो वो हमारा एक्सपेंशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि उसको और हमने डाइवर्सिफाई कर दिया और फैला। उसके साथ साथ नई नई चीजें उसको एस्टेब्लिश कर दी कि जो आपस में यूं कह लो कि कनेक्टेड है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड चीजें हैं ना, तो उनको भी हमने क्या कर दिया, तो उनको भी हमने इसके साथ ले लिया, ठीक है। तो उनको जो उसके साथ है, इसके साथ चीजें यूज रहेगी, इसके साथ इसका यूज करेंगे, तो वो धीरे धीरे, जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर कोई पेट्रोल पंप है, हम रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं, वो भी बिजनेस ही है एक तरीके से, ठीक है। तो मार्केट की हम बात करें तो उन्होंने साथ में क्या है ना, आजकल की जो इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उन्होंने चार्जिंग काम का स्टार्ट कर दिया है तो उसी की गाड़ी की ना, तो वो जैसे उसको उन्होंने और डाइवर्सिफाई कर दिया, थोड़ा है हट की चीज है लेकिन है उसी के रिलेटेड, तो वो चीजें यहाँ पे आती हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है दूसरा, ये तो था कि जो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड हम बात करेंगे डिसीजन के व्यू से। तो डिसीजन हम देखो, हमारे पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं मार्केट में। जब हम मार्केट में होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, थ्रेट भी होते हैं, ठीक है। तो हम उन अपॉर्चुनिटीज में से हमारे पास, यानी कि पहला इसमें बात करते हैं कि म्यूचुअल जो एक्सक्लूसिव डिसीजन है, यानी कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। हमारे पास यूँ मान लो कि 1 2 3 और 4 ऑप्शन है इसी एक पर्टिकुलर काम को करने के। अब हम इन चारों में से क्या करेंगे ना, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इन चारों में से हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके ऊपर कॉस्ट ज्यादा आएगी, किसका हमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा, कौन इजीली ऑपरेट हो सकता है, या हमें इसके लिए कुछ नया सेटअप की जरूरत है, कितना इसके अंदर अनदर खर्चा और है, इसको हमें लेके जाने में इसकी मार्केट में कितनी डिमांड है। वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू को सिलेक्ट करके हम, यानी कि म्यूचुअली इसमें से किसी भी एक को हम सिलेक्ट करेंगे। सपोज हमने सेकंड वाला जो हमें सबसे बेस्ट लगा इन चारों में से, तो हम जो सेकंड वाले को सिलेक्ट करेंगे, तो ये बाकी है ना वो सारे अपने आप ही रिजल्ट हो जाएंगे। यानी कि तो हमारे पास क्या होता है कि कई ऑप्शंस होते हैं, उनमें से किसी एक को चूज करते हैं और बाकी अपने आप रिजेक्ट हो जाते हैं कि हमने इसके साथ हम गए तो हमने ये वाला ऑप्शन लिया, बाकी रिजल्ट हो गए साथ, ठीक है, हम ये इसमें इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट, यानी कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं हर एक चीज में। हमारे पास इसके भी, इसको एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें, एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें, एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट, यानी कि सबके हमारे पास ना हर किसी के दो ऑप्शन होते हैं कि या तो उस अपॉर्चुनिटी को हम लें या रिजेक्ट कर दें। तो हमें जो बेटर लगेगा ना उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और अदरवाइज उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ना, कुछ एक अजम्पशंस है हमारी। अजम्पशन की बात हम करते हैं कि कैपिटल की, कि जिन चीजों को हम यूं मान लो कि ध्यान में रखते हैं, जो हमारे इसको इफेक्ट करते हैं कैपिटल बस्टिंग को, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि कॉस्ट और बेनिफिट। कोई भी प्रोजेक्ट हम लेते हैं तो उसमें हम ये देखेंगे खर्चा कितना बैठेगा और उसका हमें फायदा कितना है। इन दोनों का हम कंपैरिजन करें, किसी में कॉस्ट ज्यादा होती है, बेनिफिट कितने मतलब कम होते हैं, या फिर कॉस्ट भी ज्यादा है बेनिफिट भी ज्यादा है, तो हम इन सब चीजों को आपस में क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉफिट मोटिव, यानी कि हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा कोई भी हम बिजनेस करते हैं ना, तो उसका देखो मेन मकसद हमारा यही रहता है प्रॉफिट को अर्न करना। तो प्रॉफिट मोटिव में हम क्या लेते हैं कि हमारा क्या कितना है, हमें मतलब कितना अर्न करना है, ये हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे टारगेट कितना लिया है या स्टैंडर्ड कितना है हमारा, किसी भी पर्टिकुलर चीज से हम कितना अर्न कर सकते हैं। ये चीज इसमें हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट मोटिव है, इस प्रोजेक्ट से हमें कितना अर्न करना है या कितना इससे अर्न हो सकता है, तो उन्हीं के बेस पे ये चीजें इफेक्ट करती हैं, तभी हमारे डिसीजन हम ओवरऑल ले सकते हैं। तो ये है हमारा मोनोपोली कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग क्या है, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है कैपिटल इसमें कि जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टर है वो पहले से इवैल्यूएशन करता है कि जो भी उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं तो उसके ऊपर कितना उसको मतलब इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा, वो उसमें इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है। या वो कोई नया प्लान एस्टेब्लिश करे या जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं में ही कुछ ना कुछ चेंजमेंट कर दे, रिप्लेस करे या मॉडर्नाइजेशन करे या उसको एक्सपेंड कर दे या उसको डाइवर्सिफाई करे, ये चीजें उसको देखेगा। सेकंड इसका
डिसीजन के हिसाब से है तो वो किसी एक को करेगा या हर एक में से चुनेगा कि उसको एक्सेप्ट करे कि रिजेक्ट करे। तो ये हमारा दो तरीके से सिलेक्ट होता है। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि कोई कमी है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, हमें मोटिवेट करें ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएं।